नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। एमपीपीएससी ने कल यानी कि 1 दिसंबर को अपना एक नया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम डिक्लेयर किया है, एग्ज़ाम प्रोग्राम डिक्लेयर किया है। तो ये क्या है, इसे कौन कौन सी परीक्षाएं कब होंगी और बहुत सारे जो छात्रों को लेकर डाउट हैं कि ये भविष्य में भी होगी या नहीं होगी या फिर इसे कैंसिल किया जाएगा, फिर संशोधित होगा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो कैलेंडर की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं अब कब होने वाली हैं। तो सबसे पहली जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है, जिसका ऑलरेडी ये मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 मार्च से और 26 मार्च को हो चुका है, इसका रिजल्ट अब वो देने वाले हैं दिसंबर 2021 में, यानी इसी माह में ये रिजल्ट वो देने वाले हैं। और संभावित इस परीक्षा का रिजल्ट के बाद जो साक्षात्कार का आयोजन है वो होने वाला है फरवरी 2022 में। और फाइनल इसका रिजल्ट यानी जो अंतिम चयन सूची जारी करेंगे तो चयन सूची वो मार्च में जारी करेंगे। यानी जो निकटतम आपके लिए परीक्षा का परिणाम आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो मार्च में आएगा 2019 की एमपीपीएससी परीक्षा का। दूसरा फिर राज्य वन सेवा परीक्षा का जो आयोजन हुआ था ऑलरेडी 19 सितंबर को, मुख्य परीक्षा इसकी हो चुकी है। उसका जो रिजल्ट है वो भी इसी माह संभावित है और फरवरी में इसका साक्षात्कार है और इसका रिजल्ट भी, इसकी भी फाइनल चयन सूची संभावित है मार्च में। तो ये दो निकटतम परीक्षाएं हैं जो अभी होंगी। इसके बाद राज्य सेवा जो परीक्षा 2020 है, जिसका जो 25 जुलाई को जिसका प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसकी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम भी इसी माह यानी दिसंबर 2021 में देने की संभावना है। इसकी मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में संभावित है, जिसका मुख्य परीक्षा परिणाम जुलाई 2022 में आएगा। और सितंबर 2022 में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर 2022 में इसका साक्षात्कार होगा और अक्टूबर 2022 में इसकी अंतिम चयन सूची जारी होगी। इसी तरह से जो राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 है, इसका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने वो देने वाले हैं, दिसंबर 2021 में। फिर अप्रैल में मुख्य परीक्षा लेंगे, फिर मई में इसका मुख्य परीक्षा परिणाम डिक्लेयर करेंगे और साक्षात्कार जुलाई 22 में करेंगे और सितंबर 22 में इसकी भी अंतिम चयन सूची वो डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह से एक जो एमपीपीएससी 2021 संभावित है जो होने वाली है, वो उसका विज्ञापन वो प्रकाशन दिसंबर 21 यानी इसी माह में संभावित है। और प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल को इन्होंने डेट दी हुई है और मई 2022 में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम डिक्लेयर करने वाले हैं। अगस्त 2022 में मुख्य परीक्षा लेंगे, मुख्य परीक्षा का परिणाम 2022 अक्टूबर में डिक्लेयर करेंगे, नवंबर में वो साक्षात्कार लेंगे और दिसंबर 2022 में वो अंतिम चयन सूची को डिक्लेयर करेंगे। और इसी तरह से राज्य वन सेवा परीक्षा है, दिसंबर 2021 में इसका विज्ञापन आने वाला है, मतलब अभी इसी माह। और 24 अप्रैल 2022 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, मई में इसका रिजल्ट, जुलाई 2022 में मुख्य परीक्षा, अगस्त 2022 में मुख्य परीक्षा परिणाम, सितंबर 2022 में साक्षात्कार और अक्टूबर 2022 में इसकी भी अंतिम चयन सूची प्रकाशित होगी। तो इस तरह से देखिए, उन्होंने अपना नया कैलेंडर जारी किया है, दूसरी बार संशोधित किया है। लेकिन इसमें बहुत सारे छात्रों को जो डाउट है वो इस तरह की जो ये टिप है, जो रिमार्क है, इस पर उन्हें डाउट है छात्रों को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, प्रस्तावित कार्यक्रम में परिस्थितिवश परिवर्तन संभव है। विभागों से प्राप्त मांग पत्र के उपरांत अन्य परीक्षाएं भी शामिल की जा सकती हैं। तो ये एडिशनल हो गया। और दूसरा, ये जो रिमार्क है कि उपयुक्त भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित हैं, विशेष तौर पर जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके केस चल रहे हैं, उसके आदेश के पश्चात ही घोषित किए जाएंगे। तो यहीं से लेके छात्रों में बहुत सारा डाउट है। उन्हें लग रहा है कि छात्रों को बहलाने के लिए या छात्रों को अभी फौरी तौर पर राहत देने के लिए ये शायद अभी फ़िलहाल ये कैलेंडर को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ मैं आप सभी छात्रों को एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, निश्चित तौर पर एमपीपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डिले होता है। और विगत अगर हम 10-15 वर्ष की भी बात करें
तो लगभग हर वर्ष थोड़ा न थोड़ा डिले हुआ है। बहुत सारे इससे संबंधित केस भी होते हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, देखिए आप अगर अर्जुन की तरह मछली की आंख देखेंगे तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान देंगे, डिले होने के बाद भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके रिजल्ट भी डिले के बाद आते हैं और इसके बाद सिलेक्शन भी होते हैं, यानी पोस्ट फाइनली मिलती है। इसमें जो डिले औसत रूप से देखा गया है वो लगभग 1 वर्ष तक का डिले देखा गया है। ये एवरेज डिले है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने आप को, जो आप छात्र हैं वो अपने आप को किस जगह पाते हैं? क्या आप एवरेज छात्र हैं या आप स्मार्ट छात्र हैं? अगर आप एक औसत छात्र हैं तो आप इन सारे चक्करों में पड़ेंगे कि कब कैलेंडर आएगा, कब परीक्षा होगी। देखिए, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कैलेंडर में जब डिले होता है, परीक्षाओं कैंसिल होती हैं, इनमें संशोधन होता है तो छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ता है, उन्हें निश्चित तौर पर इससे परेशानी होती। लेकिन मेरा साफ साफ यहाँ पर आप लोगों से कहना है कि अगर आप स्मार्ट छात्र हैं और ये चीज़ समझ गए हैं कि सरकारी क्षेत्र में डिले एक प्रक्रिया है, संभावित प्रक्रिया है, तो आप इस पर ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। और यही वो समय है जब आप दूसरे छात्रों से आगे निकल सकते हैं। आपके जो सिलेबस में कमी रह गई है, जहाँ आपको कमी है, जहाँ आपको लगता है कि अभी पढ़ाई में गैप है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो तुरंत इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, इस डिले का, और अपनी तैयारी को पूरा करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए और बीइंग ए स्मार्ट छात्र, एक अच्छे छात्र की भांति अपनी तैयारी पर पूरी तरह से फोकस करिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि अब जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम लेगा वो लगभग इसी परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से लेगा। तो इसके हिसाब से आप देखिए कि आपके पास कम समय है, तो अपनी तैयारी को फोकस करिए, अपनी तैयारी को पुनः व्यवस्थित करिए, अपने आप को फोकस करिए, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आइए और तैयारी को पुनः पूरी स्पीड से आरंभ करिए। धन्यवाद।